क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूपृष्ठ की समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर जो है टोटल जो है लंबाई है। कितना है? 7516, ठीक है, 0.6 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण सिन्हा। श्री कृष्ण सिन्हा को जो है बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसको याद रखिएगा कि जो है बिहार केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो श्री कृष्ण सिंह को, ठीक है, को जो है बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? ठीक है, अर्थात भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो कनाडा के संविधान से लिया गया है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। यह जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में स्थित है? अर्थात 24 घंटे जो है सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है, किस राज्य में है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा गुजरात में है। कहाँ पे? गुजरात में है। ठीक है, मोढेरा मोढेरा गांव जो है राजस्थान में है, जहाँ पे 24 घंटा जो है सौर ऊर्जा से जो लाइट सप्लाई होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। कहाँ से? छत्तीसगढ़ से होकर जो है कर्क रेखा जो है भारत से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? ठीक है, वर्ली चित्रकला भारत की किस राज्य लोक चित्रकला है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र क्या है? वर्ली चित्रकला है। ठीक है, वर्ली चित्रकला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजार में निवेशकों की कुल सुरक्षा करता है? ठीक है, कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा प्रदान करता है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो है हमारा भारतीय वित्तीय जो है शेयर मार्केट में लगे निवेशकों की सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में लगातार छठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता? ठीक है, किस शहर 2022 में कौन सा छठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर के पुरस्कार जीता है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा इंदौर। इंदौर, ठीक है, इंदौर जो है लगातार 6 बार जो है स्वच्छ शहर के जो पुरस्कार अपने नाम किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया? ठीक है, फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य ने, वहाँ की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने संस्कृति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल जो है लॉन्च किया। ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिल सके। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे यूएस ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब जीता? किसने यूएस ओपन 2022 के पुरुष एकल खिताब जीता था? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा कार्लोस अल्कारेज। कार्लोस अल्कारेज जो है
यूएस ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब जीता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह आयोजन किया था? ठीक है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष के समर्थन में किसानों के समर्थन में जो है गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह आयोजन किया था? ठीक है, तो किस सन में किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा 1918 में किया था। कब किया था? 1918 ईस्वी में जो है ये किसानों के समर्थन में जो है गुजरात के जो है 1918 में जो है सत्याग्रह आयोजन किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे न्यूट्रॉन की खोज की? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा जे चैडविक। जे चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, धनुधर पहाड़ियों किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ठीक है, धनुधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश के में स्थित है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा गुजरात में। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है? ठीक है, किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा थैलोफाइट। थैलोफाइट जो है ये पौधे शैवाल के नाम से जाना जाता है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फिल्म को 2022 में बेस्ट फिल्म पॉपुलर चॉइस का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा शेरशाह। शेरशाह शेरशाह के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था 2022 में। ठीक है, बेस्ट पॉपुलर चॉइस के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सितार के उस्ताद सितार माइस्ट्रो के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, सही उत्तर जाएगा पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर को जो है सितार के उस्ताद के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 355 में यह जो है उल्लेख किया गया है कि जो है बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों को रक्षा करने के लिए केंद्र सरकार कर्तव्य निष्ठ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सितंबर 2022 में मून लाइटिंग के आरोपों के तहत लगभग 300 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि किस कंपनी ने सितंबर 2022 में मून लाइटिंग के आरोपों के तहत लगभग 300 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा विप्रो। ठीक है, WIPRO वाइप्रो जो है लगभग 300 जो है कर्मचारियों को जो है उसने बर्खास्त किया था। ठीक है, जो कि काफ़ी सोशल मीडिया में भी वो छाया रहा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया? ठीक है, 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, जिसमें उद्योग की नीति को प्रस्ताव के लिए जो है आधार या मेन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ये जो लाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी? ठीक है, कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है महालनोबिस के विचारों पर आधारित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की योजना आयोग को किस वर्ष में नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा
2015 2015 में जो है भारत की योजना आयोग को जो है यह नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ये कब किया गया था? 2015 में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा खाता वह खाता है जिसका रख रखाव एक भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में लेन देन करने के उद्देश्य से आमतौर पर उस देश की मुद्रा में किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही उत्तर हो जाएगा NOSTRO, नेस्टेरो जो है आमतौर पर जो उस देश की मुद्रा में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक डायरेक्ट टैक्स कोड बिल कब पेश किया गया था? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा 2010 में। 2010 में जो है भारतीय संसद के प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक जो है कोड बिल कब पेश किया गया था? 2010 में पेश किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में सोने के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? ठीक है, तो सोने का सबसे बड़ा भंडार कौन सा है? बिहार है। कौन सा? बिहार जो है सोने की खान के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का वास्तुकार किया था? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा AJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, फील्ड मार्शल के पद पर पदक होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा सैम माने कसा। ठीक है, 1971 के भारत पाक जो है युद्ध के दौरान भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष थे। कौन थे? सेना अध्यक्ष थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल है, 28 जुलाई 2022 भारतीय नौसेना को कौन सा स्वदेशी विमान वाहक पोत जो है सौंपा गया था? ठीक है, भारतीय नौसेना को। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा INS विक्रांत जो है भारतीय नौसेना को 28 जुलाई को जो है 2022 को जो है सौंपा गया था। ठीक है, जिससे नौसेना को जो है और मजबूती मिले। अगला क्वेश्चन है, NCRB का पूरा नाम क्या है? NCBR का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, NCRB। ठीक है, नेशनल करप्शन रिकॉर्ड बोर्ड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM का क्रियान्वयन करने वाली संस्था का नाम क्या है? ठीक है, संस्था का नाम क्या है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ठीक है, NH के अंडर जो है अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के जो है कार्य कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गैर पारंपरिक आजीविका NTL में लड़कियों के कौशल किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है? ठीक है, किस योजना में शामिल किया गया है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत जो है गैर पारंपरिक आजीविका को जो है लड़कियों कौशल के जो है योजना के तहत जो है शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से कितने डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल द्वारा जो है दक्षिणी में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से 10 डिग्री चैनल पे जो है अलग होता है। कितना? 10 डिग्री चैनल पे जो है अलग होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो है हमारी पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? ठीक है, सही उत्तर जाएगा
371 किलोमीटर, 3671 वर्ग किलोमीटर जो है पृथ्वी की त्रिज्या है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा बनास नदी। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा बनास नदी। बनास नदी जो है का उद्गम स्थल कहाँ पे है? राजस्थान में है। ठीक है, कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है? ठीक है, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी जो है बंगाल में, भारत की कौन सी नदी जो है बंगाल खाड़ी में गिरती है? गोदावरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ठीक है, गिर मिलती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है? महाबेसिन नदी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में जो है नहीं है। महानदी बेसिन का विस्तार जो है कर्नाटक राज्य में नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर जबलपुर स्थित है? किस नदी के तट पर जबलपुर स्थित है? ठीक है दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक है, कौन सी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी तट पर जो है जबलपुर जो है स्थित है। ठीक है, कौन? जबलपुर स्थित है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है? ठीक है, श्रीनगर आभूषण के नाम से क्या जाना जाता है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा डल झील। डल झील। डल झील जो है श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? निम्नलिखित में से कौन सा शिखर जो है झारखंड के सबसे ऊंचा शिखर है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा पारसनाथ। पारसनाथ। पारसनाथ जो है शिखर है झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो है झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा शिखर का क्या नाम है? तो क्या हो जाएगा उत्तर में? पारसनाथ। पारसनाथ जो शिखर सबसे ऊंचा झारखंड का शिखर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौर और संपत्ति घाटियों से जोड़ता है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा जो है कुल्लू घाटी भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल में स्थित घाटी को जोड़ता है। कौन सा जोड़ता है? रोहतांग दर्रा। ठीक है, चलिए